शिक्षक एकता मंच के संयोजक प्रदीप कुमार पप्पू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सड़कों पर शिक्षक आंदोलन के मूड में आ चुके हैं। लगातार सरकार से गुहार भी कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी हालत में नहीं करना चाहते आंदोलन। जो आप लोगों ने जो लेटर निकाला उस लेटर में जो है बदलाव कर दीजिए। लेकिन अब बदलाव होना है या नहीं उससे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब प्रदीप जी से बात कर लेते हैं। बीजेपी जब सरकार में नहीं थी कई सारे वादे किए आप लोगों के साथ, अब तो सरकार में आ गए। सरकार में आने के साथ ही लेटर जारी होने लगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये समझ से परे है कि जब बिहार में राजनीतिक पार्टियों की आचरण ही मुझे लग रहा है कि एक अजूबा लग रहा है कि जब सत्ता में रहते हैं तो शिक्षकों की समस्याओं उनके लिए सर पर रहता है। उस समस्या समाधान उसके लिए बहुत ही संकल्पित और रहते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो न जाने शिक्षकों पर इस तरह हमले करते हैं। लगता है कि वह इस देश के नागरिक नहीं हो, वह इस राज्य के उनके कर्मी नहीं हो, इस तरह के हमले किए जाते हैं। अभी आपने कहा बात भी सही है कि जो बीजेपी सत्ता में नहीं थी हम लोगों को बुलाया भी था जुलाई माह, मुझे याद है 2023 का, और उन्होंने जो बिहार में हालात थी और शिक्षकों की समस्याएं थी उसको लेकर बड़ी ही वादे किए थे, और उन्होंने कहा था इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और शिक्षकों की समस्या का निदान करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद ही अब यहाँ तक कि जो हम जायज़ मांग कर रहे हैं, जो संविधान में अधिकार मुझे है कि हर नागरिक को अधिकार है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, और अगर वो रखने की बात हम कर रहे हैं तो कह रहे हैं आप पर कार्रवाई करेंगे। ये तो तानाशाह सरकार है ना, ये स्थिति तो तानाशाह अंग्रेजी हुकूमत में है। और हमको एक बड़ी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ और उनसे हम आग्रह करना चाहता हूँ, आप तो जेपी आंदोलन के पैदाइश हैं, जेपी आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं और बिहार में सरकार में है, और अब जेपी आंदोलन के बने नेता राज्य के मुखिया हों और उस राज्य में आंदोलन करने की इजाज़त नहीं हो। मुझे तो लगता है अगर जेपी जी होते तो शर्मिंदगी हो जाते कि ऐसे हमारे अनुयायी हैं, राज्य चला रहे हैं और लोगों को अपनी जुबान हक रखने की इजाज़त नहीं देते हैं। हम बिहार की बात कर ले प्रदीप जी, तो हम अक्सर देखते हैं कि विपक्ष में जब रहते हैं तो शिक्षकों के साथ और भी कई एक दो संघ है उन लोगों से बड़े बड़े वादे विपक्ष वाले करते हैं। जैसे ही सत्ता में आते हैं तो फिर वो वाली जो बातें होती है, जो पहले वाली जुबान होती है वो चलने लगती है। तो क्या कहा जाए कि विपक्ष में जो वादे होते हैं सरकार में आते आते तक बदल जाते हैं? हाँ, जो हालात मैं देख रहा हूँ और आपने जो बताया वो बात बिल्कुल सही है कि अब एक रॉ मटेरियल हम लोग चुनावी रॉ मटेरियल बन जाते हैं। जो शिक्षक खास करके है बिहार के, क्योंकि हमारी जो संख्याएं हैं 4 लाख के हैं, तो ये सारे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहता वोट बैंक की राजनीति के तौर पर, और सत्ता में आते ही भूल जाते हैं क्योंकि सत्ता की मस्ती जो है उन्हें अपने वादे को पूरा करने के लिए कहीं से उपयुक्त नहीं समझ में आता है। तो ये दुर्भाग्य है। एक चीज़ पूछेंगे प्रदीप जी कि जिस तरीके से शिक्षक पर आरोप लग रहा है कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और एक शिक्षक इतनी संख्या में है कि सरकार में उलटफेर कर सकते हैं, तो आपकी नज़रों में कौन सा महागठबंधन की सरकार सही थे या फिर एनडीए की सरकार? क्योंकि आप लोगों पर बहुत निर्भर करता है आगे की जो चुनावी रणनीति है। देखिए, आपने जो मुद्दे कहा, हम शिक्षक हैं, मेरा पहले काम है हम बच्चे को शिक्षा दें, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्या नहीं रहे वहाँ हम केंद्रित हैं। रही कि बिहार की राजनीतिक में, तो यह बात सही है कि अगर जो वर्ग दबे रहेंगे, जो वर्ग शोषित रहेंगे जिन राजनीतिक पार्टियों के कारण, तो कहीं ना कहीं उनका वहाँ से अलगाव रहेगा। ये तो व्यवहारिक बात है, इसमें मुझे कहीं नहीं जानी है। और मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे वर्ग को इस तरह तबाह नहीं किया जाए। अगर इस तरह तबाही लाएंगे तो आपको राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी से कितनी उम्मीद है सरकार में तुरंत आए और शिक्षकों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैं ये बात बीजेपी से उम्मीद इसलिए रख रहा हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय पहले सत्ता में नहीं थे और बड़ी ही बारीकी से शिक्षकों की समस्याओं को सुना था, और संजोग है सुनने वाले 2 आदमी डिप्टी सीएम बन गए हैं, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी।
तो भाई जब सुनने वाले लोग समस्याओं को सुनने और उसके निदान के लिए संकल्पित व्यक्ति बिहार के 2 डिप्टी सीएम हो और तब हमारी समस्या रहे, तब भारत के संविधान पर हमले इस तरह हो कि जो अधिकार है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम संगठित हो सकते हैं, उस पर हमले हो। तो मुझे तो आज देखिए, हम अपनी समस्या को लेकर पीड़ित नहीं है। आज वस्तुतः मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मुझे चिंता, जिस तरह आपने कहा कि पत्र निकल रहे हैं, आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलनकारी पर कार्रवाई होगी, तो आज तो हमारी लड़ाई है कि संविधान की रक्षा कैसे हो। देश की संविधान पर हमले हो रहे हैं, अधिकारी और सरकार हमले कर रहे हैं, अधिकारी हमले कर रहे हैं और सरकार धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करके देख रहे हैं।